जो बयान करना है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और आने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई भी ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शाही बनी आदम मदीने के ताजदार आमला के लाल, हम बेकसों के कस, हम बेसहारों के आसरा, हम दुखियारों के दुखियार, अर्श की मिराज वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बेहद और बेशुमार दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने तो बाद हज़रत गिरामी लामा साहब ने बयान तो बेहतरीन फरमा दिया, लेकिन महबूब की शान है इतनी कि जितनी भी बयान की जाए वो कम है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। और ये अब से नहीं कि अब भी हो रही है, ये तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ये जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा। सब ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र ख़त्म नहीं होगा। हदीस पाक में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए में एक वसी मैदान में तशरीफ फरमा होंगे और तवज्जो मेरी तरफ रखे जरा, और वो देख रहे होंगे कि कौन जन्नत में जा रहा है और कौन जहन्नम में जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम। इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती, उसके बारे में हुक्म होगा इसको जहन्नम में ले जाओ। जब उसको जहन्नम में लेके जाने लगेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या मोहम्मद, या मोहम्मद, बुलंद आवाज से पुकारेंगे। इतने में आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या लब्बैक या अबल बशर, मैं हाजिर हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पीछे तेज तेज चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। जब जल्दी जल्दी चलेंगे ना तो जाके फरिश्तों को फरमाएंगे भी रुक जाओ, ठहर जाओ। वो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला या रसूल अल्लाह, हम तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, हम तो नहीं रुक सकते, हम तो इसको जहन्नम में लेके जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जो दायां हाथ है, बायां हाथ, इससे दाढ़ी मुबारक पकड़ेंगे, आसमान की तरफ नजर उठा के अर्ज करेंगे मौला क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत के बारे में तू मुझे रसवा नहीं करेगा, मुझे रसवा नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ऐ मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ, मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ, जैसे मेरा महबूब कहता है वैसा ही कर दो। आवाज सबकी नहीं है, कमजोरों वाली आवाज है जी। जैसा मेरा महबूब फरमाता है वैसा ही कर दो। और फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। बड़ा आसान
शेर है, सारे मिलके पढ़ेंगे सुरूर आ जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। क्यों? क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाए गया, मेरे फरिश्तों जैसा मेरा महबूब फरमाता है वैसा ही कर दो। आप उसको दोबारा मैदान महशर में ले आएंगे, जहां पे नामा अमाल तो ले जाएंगे, उसके दोबारा नामा अमाल तो ले जाएंगे, क्योंकि हुक्म तो पहले हो चुका था कि इसको जब जहन्नम में डाल दो, इसके पल्ले गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। जब वो अमाल तोलेंगे फिर उसके गुनाह बढ़ जाएंगे, फिर उसके गुनाह बढ़ जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कागज का टुकड़ा अपनी जेब से निकालेंगे और उसके नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। आप मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे होंगे और वहां मैदान महशर लगा होगा ना, बड़ा रश होगा वहां पे, ये शोर पड़ जाएगा, बख्शा गया, कामयाब हो गया, बख्शा गया, कामयाब हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे इस बंदे को जन्नत में ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। जब उसको फरिश्ते जन्नत में लेके जाने लगेंगे, वो बंदा अर्ज करेगा, रब दे फरिश्तों एक बार ठहरते जाओ, मनु पुछते लैन दो, जिन्हें मेरी सिफारिश की है, जिन्हें मनु बचाया है कौन है, पुछते लैन दो इनू। फरिश्ते उस बंदे को छोड़ देंगे और वो दोबारा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएगा, आके अर्ज करेगा, सोनिया आप बड़े सोने हैं, आपके लब बड़े सोने हैं, आपकी जुल्फे बड़ी सोनी है, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये तो बता दीजिए आप है कौन है जिसने मुझे बचाया है। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, मैं तेरा नबी हूँ जिस पर दुनिया में तो दरूद पड़ा करता है। फरमाया कि मैं तेरा नबी हूं जिस पर तो दुनिया में दरूद पड़ा करता था। आदम अलैहिस्सलाम का जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, जब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपकी पसली से हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया गया। जिब्रील अमीन ने निकाह करवा दिया। अब निकाह हो गया तो ज़ाहिर बात अपनी जोजा बन गई, हाथ लगाने लगे। फरिश्तों ने मना कर दिया, अभी ठहर जाइए, अभी हाथ है नहीं लगाना। आज हम भी हक महर अदा करते हैं ना, जब निकाह होता हक महर देते हैं। कहीं शादीशुदा बंदों को तो पता है यार, हक महर देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। अब हक महर देने की बारी थी, हाथ लगाने लगे। अब जो हाल फरिश्तों ने मना कर दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाइए। कहा करना क्या, मेरी जोजा हो गई, निकाह हो गया, मैं मोहब्बत से हाथ लगाना चाहता हूँ। कहा नहीं अभी नहीं लगाना। कहा करना क्या है? कहा पहले इसका हक महर अदा करो। कहा हक महर क्या है? कहा नबी मोहम्मद की बारगाह में दरूद पढ़ो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कहा दरूद पढ़ो, 10 मरतबा दरूद पढ़ के हक महर अदा करो। कहा आदम अलैहिस्सलाम भी जब मेरे नबी की बारगाह में दरूद पढ़ते हैं हक महर अदा हो जाता है।
अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके मुस्तफ़ा को बड़ी असमत अता फरमाई है। आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा नहीं कबूल हो रही थी तो एक दिन ख्याल आया कि जब मुझे अल्लाह तबारक व तआला मेरे जिस्म में रूह फेंकी थी ना, रूह डाली थी, तो जब मेरी आंख खुली थी मैंने अर्श के पायों पर एक नूर देखा था, एक नाम देखा था। अर्ज की मौला उस नाम का वास्ता देता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। रब ताला ने फरमाया, आदम ये तूने नाम कहाँ देखा? मैंने उसको बंदे को तो अभी भेजा ही नहीं, मैंने उस नबी को अभी पैदा फरमाया नहीं। अर्ज की मौला जब तूने मुझे पैदा फरमाया था वो नाम मैंने अर्श के पायों पर तेरे महबूब का नाम देखा था। वो नाम क्या था? कहा वो नाम मोहम्मद था। नाम मोहम्मद जब लिया अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमा लिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया अभी जन्नत में थे, अभी दुनिया पर तशरीफ नहीं लाए थे। जब तशरीफ नहीं लाए थे ना, तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मुस्तफ़ा को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा ना, तो फरिश्ते हाथ बांध के पीछे पीछे आते हैं, हाथ बांध के पीछे पीछे होते हैं। अर्ज की मौला वजह क्या है? मैं जिधर भी जाता हूँ फरिश्ते हाथ बांध कर मेरे पीछे चलते हैं, मेरे पीछे पीछे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आदम वजह ये नहीं है, वजह ये है कि तेरी पुश्त में मैंने नूर मुस्तफ़ा रखा है। अर्ज की मौला इसको मेरे आगे कर दे, मेरी पिछानी में कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो नूर मुस्तफ़ा जो था वो आपकी पिछानी में कर दिया। अब फरिश्ते आगे आगे हाथ बांध के फिर खड़े हो जाते। अर्ज की मौला ये इस नूर मुस्तफ़ा का ये फरिश्ते इतना अदब करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इस नूर मुस्तफ़ा को मैं भी देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर मुस्तफ़ा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो नूर मुस्तफ़ा चूम कर अपनी आंखों में लगा लिया है। ये नूर मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। अब दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, ये भी नूर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा नहीं मिल रहा था, 6 माह गुजर गए, वो भी दरिया जो था, वो जो सैलाब आया था, वो जो तूफान नूह आया था, वो कश्ती 6 माह से वहां पे चल रही थी। अर्ज की मौला कश्ती को किनारा नहीं मिल रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ नूह कश्ती में नाम मोहम्मद लिख दो, कश्ती को किनारा मिल जाएगा। आदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब उस कश्ती के कोने में मेरे मुस्तफ़ा करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, कश्ती को किनारा मिल गया। हुजूर आए, हम सबको सहारा मिल गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफें जितनी भी की जाए कम है। आज बात निस्बत की है, ये महफिल आप क्यों करवा रहे हैं? महफिल में क्यों आए? क्योंकि सरकार की मोहब्बत लेकर आई है, आका अलैहिस्सलाम का प्यार लेकर आए हैं, महबूब का प्यार है जिसने आपको यहाँ बिठा रखा है। तो अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार हो जाए, आपके चाहने वालों से प्यार हो जाए, जिससे मेरे मुस्तफ़ा की चीज को निस्बत हो जाए, अल्लाह तो उस पर भी करम फरमा देता है। आखिरी चंद बातें करता हूँ क्योंकि मेरा टाइम 15 मिनट था, उसके अंदर अंदर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत अल्लामा अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ जानवरों के बारे में फरमाया कि वो भी जन्नत में जाएंगे। 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। कितने? 10 जानवर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, वो बछड़ा जो फरिश्तों की दावत के लिए पकाया था, कहा वो भी जन्नत में जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा जो आपकी कुर्बानी के लिए आया था, कहा वो भी जन्नत में जाएगा। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसके लोगों ने, उम्मत वालों ने उसके पांव काट दिए, तो कहा वो भी जन्नत में जाएगी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, कहा वो भी जन्नत में जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का परिंदा हुदहुद
जो खबरें लेके आया जाया करता था, कहा वो भी जन्नत में जाएगा। और आपकी चूंटी जब आप कलाम जा रहे थे, रास्ते में उसने कहा था पीछे हट जाओ, सुलेमान सलाम का लश्कर आ रहा है। आपने उस चूंटी को तली पर रख के कलाम किया था, कहा वो भी जन्नत में जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, और वो गाय जिसको ज़िबा करके मुर्दे को मारा था, तो जिसने बताया था कि मुझे फलां ने कत्ल किया है, तो कहा वो गाय भी जन्नत में जाएगी। और असहाबे कहफ का कुत्ता, कहा वो भी जन्नत में जाएगा। असहाबे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुना खाने मुस्तफ़ा, सुना खाने मुस्तफ़ा जनाब तारक मदनी साहिब। फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे, कहा वो मछली भी जन्नत में जाएगी, वो मछली भी जन्नत में जाएगी। असहाबे कहफ का कुत्ता, कहा वो भी जन्नत में जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कस्वा या अदवा, कहा वो भी जन्नत में जाएगी। हमने कहा गाय जन्नत में जाए, निस्बत हो गई नबी से। परिंदा जन्नत में जाए, निस्बत हो गई नबी से। और मछली जन्नत में जाए, निस्बत हो गई नबी से। और एक परिंदा हुदहुद जन्नत में जाए, निस्बत हो गई नबी से। और एक मछली जन्नत में जाए, निस्बत हो गई नबी से। कुत्ता जन्नत में जाए, निस्बत हो गई वली से। और एक ऊँटनी जन्नत में जाए, निस्बत हो गई मेरे नबी से। तो हमने कहा कि वो आमना जिसने अपने पेट के अंदर नबी को 2-4 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 माह अपने पेट में रखा है, उस माँ का क्या मकाम होगा। ये तो उनकी निस्बत है कि अगर उनकी निस्बत मिल जाए तो जो जानवर है वो भी जन्नत में चले जाते हैं। अगर ईमान वालों को मेरे मुस्तफा की मोहब्बत मिल जाए तो खुदा की कसम वो भी जन्नत में जाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बस आखिरी एक कलाम कर लगा, एक बात सिर्फ इस मिलाद के मुतल्लिक़, बस 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। अबू जहल का जो है वो अबू लहब, कुरान पाक में इसका जिक्र है, इसकी मजम्मत की गई, इस पर लानत भेजी गई। और मिलाद के मुतल्लिक़ बात करके, क्योंकि हम माल खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, खाना पकाते हैं, लंगर बांटते हैं, लोगों को खिलाते हैं, इसके मुतल्लिक़ हदीस मुबारक में है कि जब जो था ये अबू जहल जो अबू लहब जो था, इसको नहीं पता था कि ये जो तशरीफ लाए ही अंबिया के ताजदार हैं, वो ये नहीं जानता था। उसको ये पता था कि मेरा भाई हजरत अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसने लोंडी को आजाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस काफर को भी फायदा दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं वो काफर था, अल्लाह ने उसको भी सिला दिया। तो जो ईमान वाला होकर, नबी का उम्मती होकर, नबी से प्यार करने वाला, नबी को चाहने वाला, मोहब्बत में नबी का मिलाद मनाएगा, अपना माल खर्च फरमाएगा, फरमाया अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आका अलैहि सल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।